हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की ज़िले सीरीज़ की। ज़िला सीरीज़ में तकरीबन हमारे कंप्लीट हो गए सारे ज़िले। तो कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चनों की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे और पेपर में लगातार आते भी हैं। तो उन्हीं में आज हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख नगर, उनके प्राचीन नाम और उपनामों के बारे में। मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं, तो उसको हम साथ में लेते हुए चलेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड को कहा गया है, पाली साहित्य में क्या कहा गया है, हिमवंत कहा गया है। अगर हम बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र की, तो कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है, मानस खंड कहा गया है, या फिर आपका क्या कहा गया है, कुरमांचल कहा गया है। क्या कहा गया है, या तो मानस खंड या आपका कुरमांचल, आपका कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो इसके अलावा बात करते हैं तो गढ़वाल क्षेत्र की बात करते हैं। तो गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड या आपका बद्रिकाश्रम कहा गया है। गढ़वाल व कुमाऊं के संयुक्त क्षेत्र को अगर बात करते हैं, तो कुमाऊं और गढ़वाल के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर कहा गया है। इसके अलावा हरिद्वार को हम बात करते हैं, तो हरिद्वार के बहुत नाम थे। मायावती, देवताओं का द्वार, यूरपुर, कपिला, कुपिला, माया, शिव की राजधानी, तीर्थ नगरी और गंगाधर के नामों से आपका हरिद्वार को जानते हैं। इसके अलावा ही हरिद्वार के कुछ उपनाम भी हैं, जिसमें गंगा द्वार है, तीर्थों का द्वार है, कुंभ नगरी है, सेतु नगर है। उत्तर भारत का केरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तर भारत का केरल किसे कहा गया है, तो उत्तर भारत का केरल किसे कहा गया है, ये आपको याद रखना है। हरिद्वार को संस्कृत नगरी है, माया नगरी है, या पूर्व का वेनिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व का वेनिस। ठीक है। और देवताओं का द्वार भी आपका इसको कहा गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो देहरादून की, देहरादून को शिव नगर, शिव भूमि, लीची नगर, द्रोण घाटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे सैनिक नगर और वन नगर भी कहा जाता है। ठीक है। ऋषिकेश की बात करते हैं, तो ऋषिकेश को कुब्जाब्रक, द्रोणागिरी कहा गया है। सातवां ऋषिकेश को संत नगरी, गंगा नगर, मुनि की रेती, संत नगरी और संस्कृत नगरी कहा गया है। मसूरी इंपॉर्टेंट रहेगा, मसूरी बहुत बार पेपरों में आया है। तो मसूरी को क्या कहा गया है, पहाड़ों की रानी कहा गया है। ठीक है। जोशीमठ की बात करते हैं, तो जोशीमठ को ज्योतिर्मठ या आपका योशीमठ कहा गया है। क्या कहा गया है, योशी मठ भी आपका जोशीमठ को कहा गया है। कोट द्वार को कहा गया है मोर ध्वज, या आपका गढ़वाल का द्वार कोट द्वार कहा गया है। ठीक है। रुद्रप्रयाग को कहा गया है पुनाड़ या रुद्रावत के नाम से आपका रुद्रप्रयाग को जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ को सौर सौर क्षेत्र कहा गया है या छोटा कश्मीर कहा गया है। इसको पिथौरागढ़ के कौसानी को कहा, ओ सॉरी, अल्मोड़ा को कहा गया है विभांडेश्वर, आलमनगर और राजाओं की घाटी कहा गया है। अल्मोड़ा को क्या कहा गया है, विभांडेश्वर, आलमनगर व राजाओं की राजधानी, राजाओं की घाटी। या इसके अलावा बाल मिठाई का घर, ताम्र नगरी, पीतल नगरी के नाम से भी अल्मोड़ा को जानते हैं। कौसानी की बात करते हैं, तो कौसानी को बलना कहा गया है या भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा गया है। का बहुत बार पेपर में आया कि बलना क्षेत्र किसे कहा गया है, तो कौसानी को कहा गया है। नैनीताल को कहा गया है त्रिऋषि सरोवर और झीलों की नगरी या सरोवर नगर कहा गया है। त्रिऋषि सरोवर इसलिए कहा जाता है, तो तीन ऋषियों का यहाँ पर नाम आता है, जिसमें आपका क्या है, अत्रि, पुलस्त्य और पुलह, ये तीन ऋषियों के नाम आता है। ठीक है। तो इसलिए इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। काठगोदाम को कहा गया है कुमाऊं का द्वार कहा गया है। द्वाराहाट की बात करते हैं, तो द्वाराहाट को कहा गया है दौरा या मंदिरों की नगरी या हिमालय की द्वारिका के नाम से आपका द्वाराहाट को कहा गया है। इस नामों के बारे में जब हमने जिला सीरीज पढ़ी, तो जिला सीरीज में भी हमने बहुत नामों के बारे में बात की है। काशीपुर की बात करते हैं, तो काशीपुर को कहा गया है गौविशाण। बागेश्वर की बात करते हैं, तो बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर, नीलगिरी या उत्तर का वाराणसी कहा गया है। उत्तर का वाराणसी किसको कहा गया, बागेश्वर को कहा गया है। और अगर हम बात करते हैं, तो हरिद्वार को क्या कहा गया है, हरिद्वार को क्या कहा गया है, पूर्व का वेनिस कहा गया है। ठीक है। पूर्व का वेनिस हरिद्वार को कहा गया है, और उत्तर का वाराणसी किसको कहा गया है, बागेश्वर को कहा गया है। चमोली को कहा गया है चांदपुर गढ़ी या अलकापुरी कहा गया है। चंपावत को चंपावती, कुमुकाली, काली कुमाऊं और आपका कामादेश के नाम से आपका चंपावत को कहा गया है। काली कुमाऊं क्षेत्र भी आपका चंपावती है। उत्तरकाशी को कहा जाएगा, उत्तरकाशी को बाड़ाहाट या उत्तर का काशी कहा जाता है। उधम सिंह नगर को मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है। उधम सिंह नगर को क्या कहा जाता है, मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है। इसके अतिरिक्त काशीपुर को गौशान, टनकपुर को ग्रास्टनगंज, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है। ग्रास्टनगंज किसे कहा गया है,
मुंशारी का नाम इंपॉर्टेंट रखिएगा, तिकसेन बहुत बार पेपरों में आया है। मुंशारी को किस नाम से जानते हैं? तो तिकसेन। जागेश्वर को कहा गया है यागेश्वर, जागेश्वर का नाम भी बहुत बार रहा है पेपरों में, तो जागेश्वर को क्या कहा गया है? यागेश्वर कहा गया है। ठीक है। बैजनाथ को कहा गया है वैद्यनाथ, बैजनाथ को भी किस नाम से जाना गया है? वैद्यनाथ के नाम से कहा गया है। गैरसैंण को कहा गया है चंद्रनगर, वर्तमान अल्मोड़ा और नैनीताल क्षेत्र को कहा गया आसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद दीजिएगा। अल्मोड़ा और नैनीताल के क्षेत्र को आसे कहा गया है। गोपेश्वर को कहा गया है गौस्थल या गौथला कहा गया है, ये पेपर में आया है। कालसी को कहा गया है कालकूट या शुद्ध नगर के नाम से किसको कहा गया है? कालसी को कहा गया है। श्रीनगर कहा गया है श्रीपुर या श्री क्षेत्र को कहा गया है। नानक मत्ता को कहा गया है बख्शी, इंपॉर्टेंट रहेगा, नानक मत्ता को क्या कहा गया है? बख्शी कहा गया है। घनसाली को कहा गया है धड़ाक, विष्णुप्रयाग को नारायण भट्टारक और थल केदार को कहा गया है केदारजू के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जो हमारे पेपरों में लगातार आए हैं, तो हमको क्या करना है? इन नामों को याद करके चलना है। एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से नाम हैं, तो उसी को हम करेंगे। उत्तराखंड को हिमवंत पाली भाषा में कहा गया है। कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड या कुर्मांचल, गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड या बद्रिकाश्रम, गढ़वाल और कुमाऊं के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर कहा गया है। हरिद्वार के बहुत से नाम हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है पूर्व का वेनिस, देवताओं का द्वार, उत्तर भारत का केरल, तीर्थ द्वार कुंभ नगरी, गंगा द्वार, कुपिला, कपिला, शिव की राजधानी, तीर्थ नगर, गंगाधर, ऐसे नामों से इसको कहा गया है। देहरादून को लीची नगर कहा गया, बहुत बार पेपरों में आया है। द्रोण घाटी कहा गया, सैनिक नगर और वन नगर किसको कहा गया है? देहरादून को कहा गया है। ठीक है। उत्तराखंड के सिलिकन वैली भी बोल सकते हैं आपका इसको, देहरादून को। ऋषिकेश को कहा गया है कुब्जा व्रत, द्रोणागिरी, साथ में संत नगरी, गंगानगर, मुनि की रेती और संस्कृत नगरी के नाम से कहा गया है। मसूरी इंपॉर्टेंट रहेगा, पहाड़ों की रानी। जोशीमठ को याद रखिएगा योशीमठ या ज्योतिर्मठ के नाम से। कोटद्वार को मोरध्वज या गढ़वाल का द्वार, रुद्रप्रयाग को पुनाड़ या रुद्रावत के नाम से। पिथौरागढ़ को कहा गया है सौर क्षेत्र या छोटा कश्मीर। अल्मोड़ा को कहा गया है विभांडेश्वर, आलमनगर या राजाओं की घाटी, साथ में ताम्र नगरी, पीतल नगरी या बाल मिठाई का घर भी कहा गया है। कौसानी के उपनाम की बात करते हैं तो कौसानी को कहा गया है बलना या भारत का स्विट्जरलैंड। नैनीताल को कहा गया है त्रिऋषि सरोवर या झीलों की नगरी या सरोवर नगरी। त्रिऋषि अत्रि, पुलस्त्य और पुल है। काठगोदाम को कहा गया है कुमाऊं का द्वार। द्वाराहाट को कहा गया है दौरा, मंदिरों की नगरी है हिमालय की द्वारिका, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। काशीपुर को गौशाल में बता चुका हूँ। बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर या नीलगिरी या उत्तर का वाराणसी। पूर्व का वेनिस हरिद्वार और उत्तर का वाराणसी बागेश्वर। चमोली को चांदपुरगढ़ या अलकापुरी के नाम से जानते हैं। चंपावत को चंपावती, कुमुकली, कामादेश या काली कुमाऊं के नाम से जानते हैं। उत्तर काशी को बाड़हाट या उत्तर का काशी कहा जाता है। उधम सिंह नगर को मिनी हिंदुस्तान कहा गया है, बहुत बार पूछ सकता है पेपर में, प्रैक्टिस सेटों में बहुत बार पूछा गया है मिनी हिंदुस्तान किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है? आपका उधम सिंह नगर को कहा गया है। टनकपुर को कहा गया है ग्रास्टिनगंज और मुंशारी को कहा गया है तिकसिन, जागेश्वर को कहा गया है यागेश्वर और वैद्यनाथ को कहा गया है वैद्यनाथ नामों से जाना गया है। गैरसैंण की बात करते हैं तो चंद्रनगर के नाम से, वर्तमान अल्मोड़ा और नैनीताल क्षेत्र को आसेई के नाम से जाना जाता है। गोपेश्वर को गोस्थल या गौथला के नाम से। कालसी को कालकूट या सूदनगर के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर को श्रीपुर या श्री क्षेत्र कहा गया है। नानक मत्ता को कहा गया बख्शी, घनसाली को कहा गया धड़ाक, विष्णुप्रयाग को कहा गया नारायण भट्टारक और थल केदार को कहा गया केदारजू, इन नामों से जाना गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट थे जो कुछ नाम थे, इसमें हमने और भी नाम कवर करने हैं। फिलहाल अभी आज की वीडियो में हम इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।